नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों में से ज़्यादातर लोग इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें मौके पर उचित प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता, क्योंकि उस वक्त घटना स्थल पर ना तो डॉक्टर मौजूद होते हैं और ना ही पुलिसकर्मी। मौके पर अगर कोई मौजूद होता है तो वह आम नागरिक ही होता है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए आज बबीना कस्बे के ब्लॉक सभागार में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर सतीश अग्रवाल के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि आम नागरिक को पता होना चाहिए कि अगर उनके सामने सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है तो उस व्यक्ति को किस प्रकार प्राथमिक उपचार देकर बचाया जा सकता है। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में छावनी परिषद बबीना के मुख्य अधिशासी अधिकारी SK माथुर, झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड के परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पलविंदर सिंह नंदा आदि मौजूद रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर विधिवत कार्यशाला का शुभारंभ कराया। इसके उपरांत आयोजक झांसी ऑर्थोपेडिक्स क्लब द्वारा आगंतुक अतिथियों को माला पहनाकर एवं बुके भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मौजूद वक्ताओं ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ साथ दुर्घटनाओं के ग्राफ को कम करने के उपाय बताए। साथ ही साथ बताया कि अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल ने ब्लॉक सभागार में मौजूद समस्त बुद्धिजीवी वर्ग को जागरूकता प्रदान करते हुए बताया कि सड़क पर दुर्घटना के समय केवल आम आदमी ही मौजूद रहता है। अगर आम आदमी को मालूम हो कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को कैसे प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है तो इससे काफ़ी लोगों को जान बचाई जा सकती है। उन्होंने प्रोजेक्टर पर स्लाइड के माध्यम से कई ऐसे प्राथमिक उपचार बताए जिनकी मदद से दुर्घटना में घायल गंभीर व्यक्ति को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए समस्त डॉक्टरों की टीम का उत्साहवर्धन किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से समाजसेवी संजय राय पहलवान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल नारायण दुबे, छावनी परिषद बबीना के पूर्व उपाध्यक्ष गुड्डू अग्रवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता हनी साहू, अल्पसंख्यक मोर्चा के सोनल जैन, भाजपा के ठेकेदार मनोज कुमार साहू, व्यापारी रघुवीर अग्रवाल, पत्रकार विनोद अग्रवाल, बबीना रूरल प्रधान दीनदयाल पहलवान, प्रिंस राय, छावनी परिषद बबीना अस्पताल के डॉक्टर अशोक तिवारी, राजेंद्र भार्गव, ध्रुव सोनी, सोनू सकरवार और ओम प्रकाश गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यशाला में कमला हॉस्पिटल झांसी के डॉक्टर सतीश अग्रवाल, डॉक्टर रतन झा, डॉक्टर अरुण वर्मा एवं डॉक्टर ध्रुव सोनी का विशेष योगदान रहा। संचालन सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी ने किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी, आज जो कार्यक्रम में आप यहाँ बबीना आए हैं तो मतलब कैसा आपको ये कार्यक्रम लगा और क्या कहना चाहेंगे आप आयोजकों के लिए? मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिनके मन में ऐसी प्रेरणा आई कि समाज को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली हानि के लिए जागरूक करना चाहिए। और विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने बबीना विधानसभा क्षेत्र के बबीना कस्बे को चुना। बबीना के लोग इस चीज़ की जानकारी से वाकिफ़ होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो यहाँ पे आए हैं वो जिन्होंने जानकारी को हासिल किया है वो हासिल जो करके गए हैं वो निश्चित रूप से समाज में उसको बांटेंगे, प्रसारित करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं से देश को बहुत हानि हो रही है, समाज को भी बहुत हानि हुई है और परिवारों को कई परिवार बिखर गए हैं सड़क दुर्घटनाओं से। एक सेकंड में ही, पल भर में ही एकदम प्रलय जैसी स्थिति बन जाती है। एक सेकंड में ही एकदम बिखर जाता है परिवार।
तो उस 1 सेकंड की जो ख़राब घड़ी आती है, उस ख़राब घड़ी से लोग बचें, किसी के जीवन में अमंगल ना आए। सब लोग अपने जीवन को, जो भगवान ने आयु दी है, वो आयु को प्राप्त करें और आयु भी बिल्कुल निर्विघ्न हो, शरीर में कोई बीमारी ना हो, दुर्घटना के कारण कोई भी हमारा अंग खराब ना हुआ हो, एक बेदाग जीवन को जिएं। उसके लिए ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन निश्चित रूप से होना चाहिए। धन्यवाद इस टीम को, जो इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और झांसी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन और इंडियन जो मेडिकल एसोसिएशन के दोनों के जॉइंट वेंचर से ये जो कार्यक्रम हुआ है, मैं डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी का हृदय से आभारी हूँ। और मैं तो आमंत्रित करता हूँ कि और भी ऐसी कार्यशालाएँ अगर हो सकती हैं, आपके पास समय हो, क्योंकि जो आपके मन में समाज के प्रति पीड़ा है, मैं आज देख रहा हूँ, निश्चित रूप से आपने जो काम किया है एक कदम है समाज को जागरूक करने के लिए। और मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि आप जो मेरे स्तर से संभव हो सके, आप मेरा भरपूर उपयोग करिएगा। और अंतिम व्यक्ति अगर जब तक एजुकेटेड नहीं हो जाता इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए, बचाने के लिए, तब तक हम लोग प्रयास निरंतर जारी रखें। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कि एक मांग अभी आपके सामने आई थी अटारी ओवरब्रिज के बारे में, तो ये मांग वो अंतिम चरण में है, कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। उसका केवल आर्मी के साथ में संवाद जारी है, पत्राचार हो रहा है। सरकार की प्राथमिकता पे, हम लोगों की प्राथमिकता पे है। सब जगह हम लोगों ने फ्लाईओवर बना दिए हैं, इसी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर अभी नहीं बना है। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी ही ये जो आपकी मांग है वो साकार रूप नज़र लेती हुई आएगी। डॉक्टर साहब, किस तरीके का आयोजन आज आपने किया है और डॉक्टर्स की कौन कौन सी टीम्स यहाँ पर आई हैं? जी बताएं। ये आयोजन जो है इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन एवं झांसी ऑर्थोपेडिक क्लब के बैनर तले हुआ है और कमला हॉस्पिटल के सौजन्य से हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 199 देशों में भारत सबसे नंबर 1 है दुर्घटना के बाद मौतों में, और इसी उद्देश्य से कि ये चीज़ हम कम से कम कर पाएँ, उसी के लिए ये प्रयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है सर इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अगर हम एक आदमी को भी सिखा सके और वो एक आदमी दूसरे को सिखा सके, तो सेव वन ट्रेन वन एंड ट्रेन वन ये हम लोगों की थीम है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। इससे कार्यशाला में आज किन किन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज़ करते हुए आपने जो है लोगों को जागरूक किया? इसमें हमारी स्लाइड्स बनी हुई थी काफ़ी, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से वो स्लाइड्स बनाई ताकि आम लोगों की समझ में आ सकें किस किस पोजीशन में पेशेंट को बचाया जा सकता है, किस दुर्घटना में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें हम प्रोसीजर कर सकते हैं, ऑन स्पॉट दुर्घटना स्थल पर हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो वो एक सरल भाषा में उसका पूरा प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये आयोजन मेरे ख्याल से पहली बार आपने किया है, बाद में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे आप जागरूकता के लिए? बिल्कुल, मैं करता रहूँगा। और ये हम लोगों का इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का हर साल अगस्त के इस माह में हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।